यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय मृत्युंजय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 37 पद है, जिसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, सुनने वाले लोगों का हृदय छिद गए। सुनाने का काम जो करते हैं वे प्रभु की ओर से होते हैं। प्रभु के द्वारा चुने गए चेले जो होते हैं वो आपको जब सुनाना शुरू करते हैं, उनके सुनाने के द्वारा आपका हृदय छिदता है। इस बात को आप मानिए कि जब वो परमेश्वर की ओर से जिन बातों को सुनाने के लिए आपके बीच में आते हैं, जब उन बातों को सुनाना शुरू करेंगे तब आप लोगों का हृदय जरूर छिदेगा। पतरस जो चुना गया है, पतरस जो लोगों के बीच में परमेश्वर की बातों को सुना रहा है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 37 पद में जो हम देख रहे हैं कि पतरस एक बड़ी भीड़ को परमेश्वर का वचन सुना रहा है, और परमेश्वर के वचन को जो सुनने वाले लोग वहां थे बहुत अधिक संख्या में थे। पर आज आप लोग थोड़ी संख्या में हैं, कोई बात नहीं, पर आप ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार पतरस के बातों को वहां के लोग ध्यान से सुन रहे थे, और जब वो पतरस की बातों को सुने तो उनका हृदय छिद गया। हालेलुया। क्या चाहते हैं? आपको केवल चंगाई मिल जाए, पास्टर जी आए प्रार्थना करके चले जाएं, हम भले चंगे हो जाएं, बस इतना ही चाहते हैं, इतना ही चाहते हैं। चुप करेंगे। हमें केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर से उम्मीद रखना है कि हमारी जरूरतें पूरी हों, यीशु हमारी हर जरूरत को पूरी करता रहे। हम जब उसके वचन को सुनते हैं तो हमारे हृदय छिदते हैं। जितना ज्यादा आप वचन सुनेंगे उतना ही आपका हृदय छिदने पाएगा, और जब तक कि आपका हृदय छिदे न, आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए या परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए या इस बात को जानने के लिए कि हमें क्या करना है, आप सामने नहीं आ सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? जब पतरस के द्वारा जो बातें वहां पे की जा रही थी, उन बातों को सुनने से जब वहां के लोगों का हृदय छिद गया है, तब वो पतरस से पूछने लगे। पतरस और पतरस के साथ जो शेष लोग थे, शेष प्रेरित यानी प्रभु के सुसमाचार को सुनाने वाले, प्रभु के राज्य में काम करने वाले लोग जो थे पतरस के साथ में, वहां के लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, जिनका हृदय छिद गया था, वे लोग अब हृदय के छिद जाने के द्वारा अब पूछने लगे हैं कि हे भाइयों, हम क्या करें? हालेलुया। अभी तक यदि आप अपने से ही सब कुछ करते हैं, पूछ कर नहीं करते हैं कि हे भाइयों, किससे पूछना है? जो वचन को सुनाते हैं, जो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए लोग हैं, जो आपके बीच में खड़े होते हैं वचन प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की बातों को आप तक पहुंचाने के लिए, जो आपके बीच में हमेशा पाए जाते हैं, जो आपके अगुवे हैं, आपके लिए बराबर लगातार मेहनत करने में लगे रहते हैं। जब वे आपको कुछ सुनाते हैं तो आप उनकी सुनिए। उनकी सुनने में आपकी भलाई है, आपका लाभ है, आपके लिए जीवन है। यीशु मसीह चाहता है कि आप उनकी सुने, क्योंकि वो अपने से नहीं या आपके द्वारा नहीं,
वो यीशु मसीह के आज्ञा को पाकर, यीशु मसीह के कहने के अनुसार वो आपके बीच में आते हैं सुनाने के लिए। यीशु मसीह भेजता है कि जाओ, तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ये भी कहता है जो तुम्हारी ना सुने उस नगर से, उस घर से निकल जाना, धूल झाड़ कर निकल जाना, ताकि ये गवाही हो कि इस गांव या इस परिवार के धूल को भी मैं पैरों में लगाकर नहीं लेके जा रहा हूं, धूल को भी मैं झाड़ दिया। यीशु मसीह कहता है जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुन रहा है, क्योंकि वो ऐसा कहता है कि जो मेरी सुनता है वो तुम्हारी जरूर सुनेगा, या तुम्हारी जो सुन रहा है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हारी नहीं सुनता है वो मेरी नहीं सुनता है। सो हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है, हमें सुनने के लिए हमेशा उत्साहित रहना है। सुनने के ही द्वारा आपके हृदय छेद पाएंगे। हृदय को छेदने के लिए कोई और मशीन नहीं, हृदय को छेदने के लिए परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर की ओर से वो वचन जो प्रभु के चुने हुए दासों के मुख से निकलते हैं आवाज के रूप में, जो शब्द आवाज के रूप में उनके मुंह से निकलते हैं वही आपके हृदय तक पहुंचता है और वो शब्द, वो वचन आपके हृदय को छेदता है। और यहाँ पर बहुत से लोगों का हृदय छेद गया है। हालेलुया। आप लोग साथ ऐसा कुछ हुआ कि आप लोगों ने पूछना शुरू किया हो कि पास्टर जी बताइए हम क्या करें? आप जो इतना हमको सुनाते हैं, इतना जो हमें शिक्षा देते हैं, इतना वचन बताते रहते हैं, आखिर हम करें तो क्या करें? आप हमें बता तो दीजिए हमें करना क्या है। आप जो कुछ भी शिक्षा दिए हैं, जो उपदेश दिए हैं, जो आपने प्रचार किया, जो बातें आपने बताया, मेरा तो हृदय छिद गया। हालेलुया। क्या आपने कभी यह महसूस कर पाया, कभी अपने विषय में जान पाया कि मेरा हृदय छिद गया? कोई व्यक्ति जब तक आप संसार में थे या अभी भी कुछ आपको कह देता है, संसार का व्यक्ति या यीशु मसीह के लोगों से बाहर का व्यक्ति, तो आपका हृदय छू लेता है और आप कहते हैं कि मेरे हृदय में घाव हो गया और मुझे चोट लग गया, हृदय में चोट लग गया या दिल में चोट लग गया, ऐसा बोलते हैं। तो लोग चोट देने वाली बातें करते हैं, उनकी बातें आपको घाव दे सकती हैं, उनकी बातें आपको चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन पास्टर लोगों की बातें क्या कर सकती हैं? आपके हृदय को छेद कर सकती हैं। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? नाक कान तो अच्छे से छेदवाते हैं, नाक कान अच्छे से छेदवाते हैं, शौक से छेदवाते हैं। सुनिए ध्यान सुनिए, बातें बाद में करिएगा। नाक कान तो छेदवाने में बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों का भी छेदवा देते हैं। हमें खुशी होती है जब बच्चे लोग भी, हमारे बेटियां भी कान छिदवा लेती हैं, नाक छिदवा लेती हैं। आपने भी बड़े शौक से नाक और कान छिदवाया होगा, हृदय को भी छिदवाया है। हालेलुया। बात को समझिए, आपका हृदय सीधा हुआ है या नहीं सीधा हुआ है दिखाई तो नहीं देगा, पर उसके विषय में जरूर प्रमाण मिल सकता है आपके व्यवहार के द्वारा। और अभी आप देखिए, जिनका हृदय छिद गया वे लोग पतरस से आकर और पतरस के साथ और भी जो वहां पे परमेश्वर के कामों को करने के लिए खड़े हुए लोग थे, उन लोगों से, उन प्रेरितों से जो सेवकाई के लिए चुने हुए थे, पूछने लगे हमारा हृदय छिदा हुआ है कि नहीं छिदा हुआ है? कैसे मालूम हो पाएगा? आंखों से तो नहीं दिखेगा, पर आपका व्यवहार इस बात का प्रमाण दिखा पाएगा। आपके हृदय यदि छिद गए हैं या
परमेश्वर की बातें जब आप सुनते हैं तो आपका हृदय छिद जाता है, तो आप जरूर सामने आएंगे इस बात को पूछने के लिए कि हे भाइयों, अब बताइए हम क्या करें। हालेलुया। क्या आपने कभी ऐसा किया कि पास्टर जी बताइए हम क्या करें, हम क्या करें? वचन सुनने के बाद आपने पास्टर लोगों से पूछा कि हमें क्या करना है या मैं क्या करूं? आपने यदि इस प्रकार अभी तक नहीं पूछा तो यही साबित होता है कि अभी तक वचन तो सुनते चले आ रहे हैं आप लोग, पर वचन सुनने के द्वारा आप लोगों का हृदय अभी छिद नहीं पाया। वचन ऐसा आपको नहीं मिल पाया कि आपका हृदय छिद पाए। कुछ ऐसे कांटे होते हैं जो आपके कान और नाक को नहीं छेद सकता, हालेलुया, पर कुछ ऐसे कांटे होते हैं बड़े आराम से आपका नाक कान छेद देता है। तो वचन भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपके हृदय को छेद कर देते हैं। आपको ऐसा वचन मिला या ऐसा वचन आप तक पहुंचा या ऐसा वचन आपने सुना जो आपके हृदय को छेद दिया हो। आपके हृदय को जब वो वचन छेदा होगा तो आप सामने आए होंगे और पूछना शुरू किए होंगे कि पास्टर जी, भैया जी बताइए हम क्या करें। आप जवाब दीजिए, क्या आपने ऐसा पूछा सामने आकर के, पास्टर जी बताइए हम क्या करें? क्या बीते दिनों में आपने जो अपने अगुवे से, पास्टर लोगों से जो भी वचन सुना है, उस वचन को सुन करके याद रखने के द्वारा क्या आपने कुछ ऐसे परिस्थितियों में जानना चाहा अपने पास्टर से कि पास्टर जी हमें बताइए कि हम क्या करें? हम तो परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं, हम तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए? संसार के लोग जो करते हैं वही हमें करना चाहिए या हमें कुछ और करना है? क्या हम पास्टर लोगों से पूछते हैं या हम फैसला तुरंत लेते हैं कि जो संसार के लोग कर रहे हैं हम क्यों नहीं करेंगे? संसार के लोग दिया जलाएंगे हम भी जलाएंगे, वो भी थाली पीटेंगे हम भी थाली पीटेंगे, वो जो करेंगे हम क्यों नहीं करेंगे? भला हम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे क्या? संसार के लोगों का देखकर आपको करने का मन कर देता है। क्या परमेश्वर के वचनों को आपने सुना तो क्या उन वचनों के द्वारा आपका हृदय छीदा नहीं? क्या आप वचन सुनाने वाले उन पास्टर लोगों से पूछना शुरू किया कि हमें क्या करना है? पूछना है, पूछ करके हर काम को करने के लिए आगे बढ़ना है। इसी में हमारी भलाई है और इसी से ये साबित हो पाता है कि हम वचन सुनते हैं और वचन सुनने के द्वारा हमारे हृदय छिद जाते हैं, यानी वो वचन हमको छू लेता है और हमें समझ में आ जाता है और आप लग जाते हैं जानने के लिए कि हमें क्या करना है, और जो कुछ भी आपको बताया जाता है कि आपको करना क्या है और आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं। पतरस क्या जवाब दिया, आइए देखें, आगे हम लोग देखते हैं। प्रेरितों काम 2 अध्याय का 37 पद अभी हम लोगों ने पढ़ा है और इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेरितों काम 2 अध्याय का 38 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ, जिनका हृदय छिद गया परमेश्वर के वचनों को सुनने के द्वारा, उनको पूछना है कि हम क्या करें। और जो कोई भी पूछता है कि बताइए पास्टर जी हमें क्या करना है या हम क्या करें, तो पास्टर लोगों का जवाब ये होना चाहिए। जो प्रेरित लोग यहाँ पे हैं, उन प्रेरितों में से पतरस जो यहाँ पे है, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। हालेलुया, क्या करो? मन फिराओ। आप कहाँ मन लगाए हुए हैं? कभी आपने जांच किया कहाँ मन लगा? सोने चांदी पे या घर परिवार पे या बच्चों पे या पति पे पत्नी पे, या आपका मन कहाँ लगा हुआ है? काम धंधा पे मन लगा है, खेती बाड़ी में मन लगा है, या खाने पीने में, या अपनी सेहत पे मन लगा है, या शरीर पे मन लगा है? मन आखिर लगा कहाँ है? बताइए, अपना अपना आप स्थिति बताइए।
अच्छा, मन बदलू भी नहीं बनना है कि ये वक्त प्रभु के ऊपर मन लगल बा, वो वक्त केकरे पर मन लगी, तो कहने से नहीं पूरा हो जाएगा। जो लोग मन फिराए हैं उनका मन प्रभु पर यदि लग गया है तो हमेशा प्रभु में ही उनका मन लगा रहेगा, क्योंकि वो मन फेर कर प्रभु में मन लगाए हैं। मन लगाए हैं ये वो भी कह सकते हैं जो संसार में भी मन लगाए हैं और इधर भी मन लगाए हैं, आधा मन संसार में आधा मन इधर। जैसा आप बोले हैं कि अभी तो प्रभु में ही मन लगाए हैं, फिर ओकरे बाद हम कहीं और मन लगाए ले, यानी चारों तरफा आपका मन लगता रहेगा, हर जगह मन लगता रहेगा। उधर देवी भगवती गीत में, उधर और गीत में सगरों मन लगी सगरों मन लगी ना, मन लगी ना। हाँ, जहां से मन फेर लिए वहां आपका मन नहीं लगेगा। क्या ओझाई सोखाई से मन फेरे हैं कि नहीं? अभी ओझाई सोखाई से भी हम मन फेर लिए हैं, तो ओझाई सोखाई के विषय में हम मन नहीं लगाएंगे। और भी झगड़ा से मन फेर लिए हैं तो झगड़ा करने का आप मन नहीं करेगा, ठीक है। यदि झूठ बोलने से मन फेर लिए हैं तो अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। चोरी करने से मन फेर लिए हैं, चोरी नहीं करेंगे। हम दोष लगाने से या चुगली करने से मन फेर लिए हैं तो हम दोष नहीं लगाएंगे, चुगली नहीं करेंगे। अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सब कुछ सहेंगे। यीशु मसीह यदि चाहता है कि हम सहें तो हम तैयार हैं सहने के लिए, थप्पड़ खाकर सहने के लिए, लूट जाने के बाद भी सहने के लिए, छीन लेने के बाद भी सहने के लिए, उधार दिए हैं वापस नहीं मिल रहा है तो भी सहने के लिए हम तैयार हैं। यीशु मसीह यही तो सिखाता है। यदि हम मन को फेर कर मन लगाए हैं तो मन फिर उधर नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। यदि बिना मन फेरे हम कह रहे कि प्रभु मन लगाए हैं तो फिर मनवा आपका उधर जाएगा। हालेलुया। क्या आप मन फेर लिए हैं या आप उधर भी मन लगाए रहने के साथ साथ इधर भी आप कहते हैं कि हम मन लगाकर प्रभु की महिमा करते हैं? प्रभु में भी हमारा मन लगा हुआ है। मन एक ही जगह लगाना है ये प्रभु चाहता है। हालेलुया। आप सोचते हैं कि मन हम हर जगह लगा लेंगे, लेकिन बात ये नहीं है। वचन में हम पाते हैं कि मन एक ही जगह हम लगा सकते हैं, एक ही बात में और एक ही काम में हम मन लगा सकते हैं। जैसे लोग तो कहते हैं कि हम सबके मानव, सबके खुश करब, सबकर सेवा करब, सबके हम प्रभु मानीला। यानी लोग तो कहते हैं कि हम कई स्वामियों की सेवा कर सकते हैं, करेंगे भी। यीशु कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। पर लोग, संसार के लोग क्या कहते हैं? हम कर सकते हैं। दो स्वामी क्या है? हम 50 स्वामी की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु क्या कहता है? नहीं हो सकता। दो स्वामी की सेवा नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते। तुम्हें चुनाव करना है, एक स्वामी का चुनाव करना है। परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं या धन की सेवा करना चाहते हैं? आप बताइए कौन सा सेवा अच्छा रहेगा, परमेश्वर की सेवा या धन की सेवा? दो में से एक चुनना है। आप यदि परमेश्वर की सेवा करना चुन लिए हैं तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप धन खर्च करेंगे। हालेलुया। हाँ दी है, वही खर्च करके, 9 दी है तो कहाँ से खर्च हो? उतने। हाँ, आगे बढ़िए, आगे सुनिए। यदि हम धन की सेवा कर रहे हैं तो यीशु मसीह को हम इस्तेमाल करेंगे, यीशु मसीह को खर्च करेंगे। यीशु यहाँ आवा, यीशु वहाँ जा, यीशु हाई करा, यीशु हाउ करा, यह कुछ बताएंगे। समझ रहे हैं बात को? यदि हम धन की सेवा कर रहे हैं तो यीशु मसीह से हम यह कहेंगे, यीशु यहाँ आवा, यीशु हाई करा, यीशु हाउ करा, यीशु वहाँ जा, यीशु ऐसे, यीशु वैसे, यही सब कहेंगे। लेकिन हम यदि यीशु की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो हम
उस धन को खर्च करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के सम्मान और आदर के लिए हम खर्च करेंगे। हमारे पास कितना है परवाह नहीं करेंगे। परमेश्वर को खर्च करने के लिए अवसर मिला तो हम खर्च करेंगे। लेकिन जो धन प्रेमी है या धन को स्वामी मान लिए हैं, वो अपना विवरण इस प्रकार बताएंगे, प्रभु यहाँ कम बा, यहाँ घटी बा, ई नहीं पूरा केला, ई नहीं मिलल, ऐसे नहीं बा, हम ऐसे बाई आप दी हैं, ई करी हैं, एके भरी हैं, तब फिर प्रभु हम आपके लिए कुछ कर। तो जो कोई यीशु मसीह से चालाकी दिखाना चाहता है और अपने धन की सेवा में यीशु मसीह को भी शामिल कर लेना चाहता है, प्रभु हम धन की सेवा में लगे, आइए मेरे साथ आप भी धन की सेवा में मेरी मदद कीजिए। देखे कि कुछ लोग पृथ्वी पर धन इकट्ठा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने देख करके कहे कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। हालेलुया। शादी विवाह के लिए या बच्चे लोगों का पालन पोषण करने के लिए या बच्चे लोगों को जवान और स्वस्थ रहने के लिए, उनकी सुरक्षा बने रहने के लिए हम कहां तक कर सकते हैं? कब तक हम जिंदा रह करके बच्चे लोगों को संभाल सकते हैं? कितने समय तक की हमारी आयु है? हम बहुत बच्चों के प्रति चिंतित रहते हैं, पर क्या बच्चों का हम पूरा देखभाल, उसका पूरा हम पालन पोषण कर पाते हैं? हम अधूरे में छोड़कर मृत्यु में चले जाते हैं। हालेलुया। बच्चा हमारा इसी पृथ्वी पर बड़ा होकर के जवान होकर के जिंदा है, लेकिन हमें मरना पड़ जाएगा। हम पूरा उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे लोगों के विषय में क्या हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर इंतजाम करेगा? इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पांव बांध करके बैठ जाएं। हम करेंगे, पर हम परमेश्वर के सेवा के लिए पहले ख्याल रखेंगे। परमेश्वर को हम ये दिखाएंगे, इस बात का प्रमाण दिखाएंगे कि प्रभु हम आपके लिए तैयार हैं, या हम परमेश्वर आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आप मेरे स्वामी हैं। धन मेरी जरूरत है, धन स्वामी नहीं है। हालेलुया। धन मेरी जरूरत है, रुपए पैसे हमारी जरूरतें हैं, हम उसको सुरक्षित रखते हैं, पर्स में रखते हैं और तिजोरी में रखते हैं, बैंकों में रखते हैं, संभाल के रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन धन को स्वामी मानना गलत है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि धन को स्वामी मत मानिए कि तुम्हें ही सब कुछ हुआ है, पैसा सब कुछ है। ये मत सीखिए, ना ये आप सिखाइए, ना ये विचार रखिए कि पैसा में सब कुछ है। सब कहला, लेकिन मसीही लोगों को नहीं कहना है। हालेलुया। मसीही लोगों को ये बात नहीं दोहराना है कि सब कुछ पैसे में है। आप ये जान लीजिए कि जिन लोगों का हृदय छिद गया है, वे लोग मन फेर कर पाप, बुराई या अधर्म या और भी गड़बड़ियों की ओर से अपना मन फेर कर परमेश्वर के राज्य में मन लगाएंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मन लगाएंगे। यानी उधर से मन फेरेंगे, उनका मन परमेश्वर के राज्य में लगेगा। उधर से मन फेर लेंगे तो मन परमेश्वर के राज्य में तो लगेगा ही, कहीं न कहीं तो मन आपका रहेगा ही। तो आपका मन परमेश्वर के राज्य में लगना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि उधर भी काम कीजिए, लेकिन मन लगाकर आप इधर रहिए, परमेश्वर के राज्य में आप मन लगाइए। यानी उधर से मन फेरिए, उधर आप रहिए। देखिए, आपका शरीर फेरने की बात नहीं कर रहा है कि आप अपना पूरा शरीर उधर फेर लीजिए, काम करना बंद कर दीजिए। आपका मन फिरना चाहिए। कुछ लोग हैं जो काम करते हैं मन लगाकर, कुछ लोग हैं जो काम करते हैं बिना मन का, यानी काम करते तो हैं पर मन लगाकर नहीं करते। हम भी काम तो करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे, पर मन लगा करके तो हम परमेश्वर का ही काम करेंगे, क्योंकि हम अपने मन को हर जगह से फेर चुके हैं। हमारा मन और तरफ से फिर चुका है। कोई भी कह सकता है कि आपका काम में मन नहीं लगता, आपका काम में मन नहीं लगता है, इस काम में मन नहीं लगता है, उस काम में मन नहीं लगता है। आप हमेशा
यीशु मसीह की बात करते हैं और यीशु मसीह की ही बात सुनाते हैं और यीशु मसीह के प्रार्थना में ही जाने की बातें करती रहती हैं। आपका मन हमेशा यीशु मसीह के लिए लगा रहता है, यही समझ में आता है। लोग हमारी पहचान बता पाएंगे कि आपका मन कहाँ लगता है। ठीक है, एक व्यक्ति बार बार जहाँ दिखता है, बार बार जहाँ दिखाई देता है, तो देखने वाला व्यक्ति जान जाता है कि इसका मन वहीं पे लगता है। एक बेटा बार बार बाहर जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे? इसका मन बाहर लगता है। इस बेटे का मन घर में नहीं लगता है, बाहर लगता है। तो आपके विषय में भी लोग जान पाए कि आपका मन प्रभु के राज्य में लगता है, प्रभु के कार्यों में लगता है, बाहर में नहीं। ठीक है, तो काम कीजिए, सब काम कीजिए, लेकिन मन लगाकर केवल परमेश्वर का काम करना है। क्योंकि हर जगह से आप मन फेर लिए हैं तो उन कामों को आप मन लगाकर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन तो अब परमेश्वर के कामों को करने के लिए फिर चुका है। हालेलुया। हम सब अपने अपने मन को फेर लिए हैं। जहाँ कहीं भी हम मन लगा करके बड़े उत्साह के साथ जीवन जी रहे थे और उन कामों को कर रहे थे, हम सब उन जगहों से अपने मन को फेर लिए हैं। तो अब उन कामों को हम उस ढंग से नहीं कर पाएंगे जिस ढंग से हम पहले कर रहे थे। ठीक है, पहले जिस तरीके से हम काम कर रहे थे उस तरीके से अब हम नहीं कर पाएंगे। आए यीशु के पास तू आ, तुझे यीशु बुलाता है।